आज के इस वीडियो में हम आपको समझाएंगे इनटू। तो इनटू का प्रयोग हम जब कोई चीज़ बाहर से अंदर की ओर गति करती है तभी हम इनटू का प्रयोग करते हैं। तो इनटू का कोई एक चीज़ नहीं है, इसका प्रयोग हम अनेक प्रकार से करते हैं। तो मैं वाक्य जैसे आपको समझा रहा हूँ तो वाक्य के माध्यम से मैं आपको बताता जाऊँगा। तो इनटू का प्रयोग हम मोटे तौर पर यही आपको मैं बता रहा हूँ कि जब कोई वस्तु बाहर है और वो अचानक अंदर की दिशा में गति करती है, किसी घिरी हुई अवस्था में अंदर आती है, ठीक है ना, तो वो इनटू होता है। ठीक है, भाषा परिवर्तन में इनटू का हम प्रयोग करते हैं। जैसे कि मान लीजिए बर्फ़ का पानी बनता है या पानी का बर्फ़ बनता है, तो इस ऐसे में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये जो है इनटू का जो एक प्रक्रिया है मैं आपको समझाने वाला है। तो देखिए पहला आज का है ही जम्प्ड, वह कूदा, इनटू वाटर, पानी में, वह पानी में कूदा, वह पानी में कूदा। तो पानी में कूदेगा तो ऊपर से पहले वो कूदेगा, उसके बाद में पानी में, तो पानी के अंदर तो एक बार जाएगा, तो एक बार अंदर गया, अचानक बाहर की चीज़ है वो अंदर गया, पानी में डूब गया वो, फिर वो बाहर आएगा। तो एक बार तो वो अंदर गया ना, तो ये अंदर जाने की, बाहर की वस्तु जब अंदर जाती है, किसी चीज़ के अंदर समा जाती है एक बार, तो एक बार के लिए, तो ये इनटू है। तो देखिए अगला सेंटेंस। तो इनटू का मतलब होता है अंदर, इनटू का अर्थ है अंदर होना। ठीक है, अंदर। जैसे कि आप देखिए ए गॉट, फेल इनटू, फेल इनटू द वेल। एक बकरी जो है वो कुएं में गिर गई। ए गॉट फेल इनटू द वेल, बकरी कुएं में गिरी। तो कुआं जो है वो गोल घेरे में है और बाहर की वस्तु है वो घेरे के अंदर गिरेगी, तो अचानक उसमें गति के साथ वो अंदर जाएगी ना कुएं में, तो ये क्या हुआ, इनटू। तो मैं इनटू आपको समझा रहा हूँ। इनटू का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, किन किन तरीक़ों से करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि अनेक प्रकार से चीज़ों को लेने की। अब जैसे अगला सेंटेंस देखिए, सी स्माइल्ड, वह मुस्कुराई। स्ट्रेट, शी स्माइल्ड स्ट्रेट इनटू हिज आईज, वह सीधी उसकी आंखों में मुस्कुराई। शी स्माइल्ड स्ट्रेट इनटू हिज आईज, वह उसकी आंखों में सीधी मुस्कुराई, वह सीधी उसकी आंखों में मुस्कुरा रही थी, यानी मुस्कुराई। तो ये मुस्कुराने का मतलब है आंखों में आंखें डालकर जब कोई मुस्कुराता है तो इसका मतलब है कि स्माइल्ड इनटू आईज हो जाता है वो। ठीक है ना, समझ पा रही हो आप। तो अब देखिए उसके बाद में अगला वाक्य, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ लिखूं कि he came into the classroom. He came into the classroom, तो वह कक्ष में आया। तो पहले तो वो बाहर था, तो कक्ष के अंदर वो आएगा, बाहर से चलकर अंदर आएगा घिरी हुई अवस्था में, तो इनटू हो गया, तो ये इनटू है। He came into the classroom, वह कक्ष में आया, तो ये हुआ। तो बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, छोटे छोटे वाक्यों में, कोई ऐसा नहीं कि उलझन वाली बात नहीं है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा इसमें। आपको कोई भी सेंटेंस कंफ्यूज नहीं करेगा। देखिए उसके बाद में द आइसबर्ग यानी हिमखंड, द आइसबर्ग वॉज melting into water। हिमखंड पिघलकर पानी में बदल रहा था, हिमखंड पिघलकर पानी में बदल रहा था। The iceberg was melting into water, तो हिमखंड जो है वो पिघल रहा था और फिर उसके बाद में वो पानी में परिवर्तित हो रहा था। जब कोई चीज़ परिवर्तित होती है, परिवर्तन में आ जाती है, परिवर्तित होती है, तो हम उसको इनटू में रखते हैं। जहाँ परिवर्तन है वहाँ इनटू है, ये बात आप पूरा ध्यान में रखिएगा।
अब उसके बाद में देखिए, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ दे वर looking into the case. They were looking into the case. वे मामले की छानबीन कर रहे थे। वे मामले की छानबीन कर रहे थे। लुक इनटू का मतलब होता है छानबीन करना या तहकीकात करना, ठीक है। दे वर लुकिंग इनटू द केस या लुकिंग इनटू द मैटर। वे मामले की छानबीन कर रहे थे। मामले का मतलब केस लिख दीजिए चाहे मैटर लिख दीजिए, लेकिन लुक इनटू क्या है, एक फ्रेजल वर्ब है, ध्यान रखिएगा। तो हम आईएनजी इसके साथ लगाएंगे और आगे इनटू हो जाएगा। तो जहाँ लुक छानबीन करने की बात है, तहकीकात करने की बात है, खोजबीन करने की बात है, वहाँ लुक इनटू होगा। तो उसके बाद में देखिए, अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ कि सी ट्रांसलेटेड most of the sentences into हिंदी। उसने अधिकांश वाक्यों को हिंदी में अनुवाद किया। सी ट्रांसलेटेड, उसने अनुवाद किया। मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेज, अधिकांश वाक्यों को उसने अनुवाद किया इनटू हिंदी में, यानी उसने अधिकांश वाक्यों को हिंदी में अनुवाद किया, ये हुआ। तो यहाँ जब अनुवाद करते हैं, एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम इनटू में रखते हैं, इनटू लगाते हैं, ठीक है ना। तो ही, अब देखिए सी है, सी ट्रांसलेटेड मोस्ट ऑफ द सेंटेंसेस इनटू हिंदी। देखिए अगला, तो जहां परिवर्तन होता है ना, भाषा परिवर्तन में हम इनटू का यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ आई लिखता हूँ, आई पुट, मैंने रखा या डाला, मान लीजिए सम वाटर, कुछ पानी। आई पुट सम वाटर into old bottle. I put some water into old bottle. मैंने पुरानी बोतल में कुछ पानी डाला। तो मैंने पानी डाला तो पुरानी बोतल में, तो बोतल में जो मुंह है वो घेरा है, वो गोल है, और पानी जो है वो घेरे के अंदर जो है वो बोतल के अंदर डाला गया है। तो ये क्या हुआ, इनटू। जब बाहर की वस्तु अंदर जाती है तो इनटू। तो ये देखिए, अब कहाँ इनटू, यानी गति होती है ना, जहाँ गति के साथ हम इनटू करेंगे, जहाँ गति नहीं है और अंदर का जो है आभास दे तो फिर वो इन का प्रयोग हुआ। गति नहीं है तो इन कीजिएगा, और गति है तो इनटू कीजिएगा। जब अंदर होने की बात हो तब यूं ही इनटू नहीं लगेगा। अब अगला देखिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिखता हूँ ही वॉज, अब जैसे कि he was bursting into tears. वह आंसुओं में फुट कर रो रहा था। He was bursting into tears. वह आंसुओं में फुट कर रो रहा था। तो ये हुआ he was bursting into tears. वह आंसुओं में फुट कर रो रहा था। वह आंसुओं में फुट कर रो रहा था। अब अगला वाक्य देखिए, days turned into months. दिन महीनों में बदल गए। तो ये क्या हुआ, दिन बदलते बदलते महीने बनते गए, ठीक है ना, ये हुआ। तो जब दिन महीनों में बदलते हैं तो हम इनटू का प्रयोग करते हैं। अब देखिए अगला, अब जैसे अगला वाक्य मैं यहाँ लिख रहा हूँ, द डॉक्टर इंजेक्टेड into his body
बॉडी, डॉक्टर ने उसके शरीर में इंजेक्शन लगाया, क्या लगाया, इंजेक्शन, इनटू हिज बॉडी, तो डॉक्टर ने उसके शरीर में इंजेक्शन लगाया, ये हुआ, बॉडी में क्या होता है, शरीर, द डॉक्टर इंजेक्टेड इनटू हिज बॉडी, तो इसमें अब इंजेक्शन लगाएगा तो शरीर में नीडल तो लगाई जाएगी ना, तो इस प्रकार से तो इनटू हुआ। अब देखिए अगला, जैसे ए मैन राइडिंग ऑन हिज बाइक बम्पेड, BUMP, ये P है, PED, बम्पेड into a truck, ए मैन राइडिंग ऑन हिज बाइक, एक बाइक सवार व्यक्ति बम्पेड इंटू ए ट्रक, एक ट्रक से टकरा गया, तो इसमें क्या हो कि बम्पेड के साथ में हम इंटू का यूज करते हैं, तो ये इंटू के प्रयोग हैं, इंटू के प्रयोग हमें इस तरह से करने चाहिए। तो अगला जो देखिए, अगला जो सेंटेंस है, he was thrusting something into his mouth, she was thrusting something, वह कुछ ठूस रहा था, into his mouth, अपने मुंह में, वह अपने मुंह में कुछ ठूस रहा था, तो जब कोई चीज़ मुंह में ठूस रहा था यानी कुछ खा रहा था, तो वो क्या हुआ कि बाहर की वस्तु है मुंह में जा रहा था, तो ये इंटू हुआ, मुंह एक घेरे के रूप में था और वह उस मुंह में कुछ चीज़ें ठूस रहा था, तो ये जैसे मान लीजिए हम किसी बैग में जैसे कोई पुस्तक डालते हैं, ठूसते हैं, या कुछ सामान ठूसते हैं, तो ये क्या हुआ, थ्रस्ट इंटू होता है, तो ठूसने को कहते हैं थ्रस्ट इंटू। तो जब भी हम इंटू का प्रयोग करें तो हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि वो बाहर की वस्तु है, अंदर जा रही है क्या, यानी कि अंदर गति की स्थिति में है या नहीं है, गति है तो आप इंटू कीजिएगा, अगर बहुत सारी चीज़ें हैं या एक दो चीज़ें पहले से ही अंदर है, जैसे मान लीजिए मेरे जेब में एक पेन है, तो जेब में पेन है तो पेन तो पहले से ही पड़ा होगा ना वो, तो इसमें इन होगा लेकिन इंटू नहीं होगा क्योंकि वो पहले से है। अब जैसे लड़के कक्ष में बैठे हैं तो पहले से ही वो कक्ष में है, तो वो इन दी क्लासरूम हो जाएगा, वहाँ इंटू दी क्लासरूम नहीं होगा, क्योंकि जब बाहर की वस्तु है ना वो अचानक अंदर गति के साथ आएगी ना, तब होगा इंटू, तो ये इंटू अंदर आने की स्थिति में होती है, और ये आप पूरा ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आज के इंटू का जो मेरा ये प्रीपोजिशन बताने का ये जो वीडियो था आपको पूरा समझ में आया होगा, और अधिक से अधिक मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को। थैंक यू।